दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले कौन सा पेपर अच्छे से देखना चाहिए ताकि कल को ज़मीन लेने के बाद आपको दाखिल खारिज कराने में कोई भी दिक्कत ना आए। दोस्तों आपको अपने आस पड़ोस या फिर अपने फैमिली में ही देखने को मिलता होगा कि ज़मीन किसी ने खरीद लिया, लेकिन बाद में जब वे ज़मीन का दाखिल खारिज कराने जाते हैं तब उन्हें परेशानी होता है, दाखिल खारिज आसानी से नहीं हो पाता है। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप क्या करें। आप ज़मीन लेने के वक्त कौन सा पेपर अच्छे से देखें ताकि कल को ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। दोस्तों सबसे पहले आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं आप उस समय डीड के पेपर को अच्छे से देखें। आप यह देखें कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उनको वह ज़मीन आखिर कैसे किस प्रकार से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह बात ध्यान देने वाली है, आपको यह देखना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं उसने अपने नाम से दाखिल खारिज कराया है या फिर नहीं, वह सरकार को टैक्स दे रहा है या फिर नहीं, उसने ज़मीन का रसीद कटवाया है या फिर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही ध्यान देने वाली है। अगर आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं अगर उसने ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम नहीं करवाया होगा तो फिर आपको भी कल को ज़मीन का दाखिल खारिज कराने में परेशानी निश्चित ही आएगी। इसलिए आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं आप ज़मीन लेने के वक्त यह देखें कि उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ है या फिर नहीं। कई बार गैप हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं उसने दाखिल खारिज नहीं कराया होता है और उससे पहले भी जो ज़मीन खरीदता है उसने भी दाखिल खारिज नहीं कराया होता है। बीच में 3-4 लोगों का गैप होता है। कोई ज़मीन खरीदता है और दाखिल खारिज होने में दिक्कत आता है तो वह घबराकर ज़मीन बेच देता है, फिर ऐसे ही वह किसी और को बेचता है, फिर वह किसी और को, और इस प्रकार से गैप हो जाता है और ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। तो आप यहाँ पर ज़मीन लेने से पहले देख लें कि आप जिससे ज़मीन ले रहे हैं उसने ज़मीन का दाखिल खारिज कराया है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि कल को ज़मीन का दाखिल खारिज होने में कोई भी दिक्कत ना हो तो आप सबसे पहले डीड के पेपर को देखेंगे, फिर देखेंगे कि उस व्यक्ति के नाम से दाखिल खारिज हुआ है या फिर नहीं, वह ज़मीन का लगान रसीद अपने नाम से कटवा रहा है या फिर नहीं। और फिर इसके साथ साथ आप एक बात और देखें कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर दखल कब्जा है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आप इतने सारे बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको ज़मीन लेने के बाद दाखिल खारिज कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपने भी कोई ऐसा ज़मीन खरीद लिया है जिसमें कि दाखिल खारिज होने में दिक्कत हो रही हो, आपने जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदा उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, तो फिर आप इसका यहाँ पर सॉल्यूशन जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं अगर उसने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है और आपको अब दाखिल खारिज कराने में दिक्कत आ रही है तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, दाखिल खारिज कैसे होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।